नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यार्थ दर्शन के इस विशेष एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे रामायण के एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग की जिसने सदियों से लोगों के मन में सवाल उठाए हैं। सवाल यह है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाली को छुपकर तीर क्यों मारा? क्या यह उनके सिद्धांतों के खिलाफ नहीं था? क्या यह धर्म और मर्यादा का उल्लंघन था? आइए इस सवाल का उत्तर खोजते हैं और इस घटना के पीछे छिपे धार्मिक, नैतिक और कूटनीतिक कारणों को समझते हैं। रामायण में यह कथा आती है कि सुग्रीव, जो कि वानर राज बाली के छोटे भाई थे, उनके साथ बाली ने अन्याय किया। बाली ने न केवल सुग्रीव का राज्य छीन लिया, बल्कि उनकी पत्नी पर भी अधिकार कर लिया। सुग्रीव ने अपनी रक्षा के लिए जंगल में शरण ली और अपनी व्यथा भगवान श्री राम को सुनाई। भगवान राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाने का वचन दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों उन्होंने छिपकर बाली का वध किया, जबकि वे स्वयं एक महान योद्धा थे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाली केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि वानर जाति के राजा थे। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी योद्धा उनके सामने आएगा, उसकी आधी शक्ति वह खुद में समाहित कर सकते थे। इसी वरदान ने उन्हें अजेय बना दिया था। यह वरदान बाली के लिए अभिशाप बन गया था, क्योंकि इसके कारण वे अहंकारी हो गए थे। उन्होंने न केवल अपने भाई के साथ अन्याय किया, बल्कि समाज में भी भय और आतंक का वातावरण बना दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार उनका यह आचरण समाज के लिए हानिकारक था, और ऐसे अत्याचारी शासक को समाप्त करना धर्म का कर्तव्य होता है। अब सवाल उठता है कि श्री राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा? राम जानते थे कि अगर वे बाली के सामने आते तो बाली उनकी आधी शक्ति को ग्रहण कर लेता। यह युद्ध और भी कठिन हो जाता। इसलिए उन्होंने रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया और छिपकर बाली पर तीर चलाया। यह केवल एक युद्ध नीति नहीं थी, बल्कि एक राजा का धर्म भी था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि राजा का धर्म यह होता है कि वह समाज के हर नागरिक को न्याय दिलाए, भले ही इसके लिए उसे असामान्य तरीके अपनाने पड़े। धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो बाली ने अपने कर्मों से धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया था। बाली ने अपने भाई की पत्नी पर अधिकार जमाकर न केवल सामाजिक नियम तोड़े, बल्कि अपने राजा होने के कर्तव्यों को भी भुला दिया। श्री राम ने बाली के इस अधर्म को समाप्त कर समाज में न्याय की स्थापना की। श्री राम ने बाली के सामने आकर युद्ध नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल बाली को हराना नहीं था, बल्कि एक राजा के धर्म का पालन करते हुए अधर्म का नाश करना था। जब बाली ने मृत्यु के समय श्री राम से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो श्री राम ने उत्तर दिया कि एक राजा का धर्म अपने प्रजा के लिए न्याय और शांति सुनिश्चित करना है। बाली, जो कि अपनी शक्ति और अहंकार के कारण समाज में असंतुलन फैला रहे थे, उनके विनाश से ही यह संतुलन स्थापित हो सकता था। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए कभी कभी असामान्य तरीके अपनाने पड़ते हैं। श्री राम ने यह सुनिश्चित किया कि उनके हर कार्य का उद्देश्य केवल समाज की भलाई हो। बाली को छिपकर तीर मारना उनके लिए एक रणनीतिक निर्णय था, जो समाज के हित में था। तो दोस्तों, यह था श्री राम द्वारा बाली का वध करने की कहानी। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को उन लोगों के साथ भी जरूर साझा करें जो ऐसी जानकारियों की खोज में रहते हैं। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पर समाप्ति तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।